शिक्षकों को चिरकुट कहने वाले, शिक्षकों को अपमानित करने वाले, शिक्षकों को बेतुका बयान देने वाले, अरे इसको दूसरे शब्दों में नहीं बोल सकते थे। अब आपको आंखें मोटी हो गई है, ये आंखें मोटी हो गई है नवल किशोर जी, अब आपके जेब भी मोटा हो गया है पैसा। तो इस बातों से शर्म आनी चाहिए कि जो शिक्षक वोट देकर उन्हें एमएलसी के रूप में बिहार के सबसे बड़े मंदिर सदन में भेजती है और उसे आप चिरकुट कहते हैं। धिक्कार है नवल किशोर जी, आप पे धिक्कार है कि आप 10 महीना कहते हैं कि 10 महीना छुट्टी मिलनी चाहिए। अरे भला कोई शिक्षक 10 महीना छुट्टी मांगता है? शिक्षा मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव को मैंने लेटर दिया हूं अच्छा से, अगर कल के 1 अक्टूबर के डेट में रिसीविंग है शिक्षा मंत्री जी का, और उसमें छुट्टियों की मांग दशहरा, दीपावली, छठ और तमाम छुट्टियों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगी। छुट्टी मिलनी चाहिए। मांग पूरा नहीं हुआ तो फिर वही हाल होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे। जब तक हमारी सांसें बचेगी तब तक हम शिक्षकों के लिए लड़ते रहेंगे और चिरकुट कहने वाले को एकदम रिलाई करते रहेंगे। और किसी धर्म की बात होती है तो नहीं करते हैं, सिख हो, ईसाई हो और पता न क्या क्या धर्म है, हिंदू क्या आया था अब आपको खतरे में लगा। देखिए, लगातार शिक्षक अवकाश की मांग कर रहे हैं दुर्गा पूजा को देखते हुए, और ऐसे में इसको लेकर शिक्षकों में काफी ज्यादा आक्रोश है। शिक्षक यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमें छुट्टी नहीं मिलती है दुर्गा पूजा में पहले की भांति तो ये अच्छा नहीं होगा। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता कुंदन है, जुड़ेंगे, बात करें। कुंदन, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार शिक्षकों को देखते हुए अवकाश जिस तरीके से पहले मिलता था वो नहीं दिया जा रहा है? नमस्कार, मैं कुंदन कुमार पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, एनवीसी को धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मुद्दे को बहुत बेखूबी से उठाते आए हैं। जैसे अभी छुट्टी की मामला है, देखिए कल से दशहरा पूजा है और दशहरा पूजा के शुभ अवसर पर ये हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार होता है, दशहरा पूजा, दीपावली और छठ। और बताइए, हिंदू के आस्था से जुड़ी मामला है, सब महिलाएं पर्व त्यौहार करती है और छुट्टी 1 दिन 2 दिन दे रहे हैं, छुट्टियों में कटौती की जा रही है और इस पर कुछ नेता लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिषेक जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं और चैलेंज करना चाहता हूं उन नेताओं को, मैं खास करके नाम लेकर के भी बोलना चाहता हूं। कल न्यूज़ कशिश पे आए थे नवल किशोर यादव जी, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको इस बातों से शर्म आनी चाहिए कि जो शिक्षक वोट देकर उन्हें एमएलसी के रूप में बिहार के सबसे बड़े मंदिर सदन में भेजती है और उसे आप चिरकुट कहते हैं। धिक्कार है नवल किशोर जी, आप पे धिक्कार है कि आप 10 महीना कहते हैं कि 10 महीना छुट्टी मिलनी चाहिए। अरे भला कोई शिक्षक 10 महीना छुट्टी मांगता है? लेकिन क्या शिक्षकों को प्रताड़ित करनी चाहिए छुट्टियों के नाम पर? और खास करके हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म के आस्था से जुड़े मामला है, और किसी धर्म की बात होती है तो नहीं करते हैं, सिख हो, ईसाई हो और पता न क्या क्या धर्म है, हिंदू क्या आया था अब आपको खतरे में लगा। अरे हिंदू के बारे में आप बोल रहे थे। सबसे पहले तो मैं नवल किशोर जी, आपको मैं खुलेआम चैलेंज देना चाहता हूं कि इस बार 2026 के एमएलसी जो चुनाव होने वाला है, पटना शिक्षक निर्वाचन, उस समय आपको सबक सिखा देगी इस शिक्षक। और मैं पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से आह्वान करना चाहता हूं कि इस बार नवल किशोर जी को सबक आप लोग सिखाइएगा। 26 में एक वोट भी शिक्षक निर्वाचन से उनको नहीं जाएगा। जो शिक्षकों को चिरकुट कहने वाले, शिक्षकों को अपमानित करने वाले, शिक्षकों को बेतुका बयान देने वाले, अरे इसको दूसरे शब्दों में नहीं बोल सकते थे। अब आपको आंखें मोटी हो गई है, ये आंखें मोटी हो गई है नवल किशोर जी, अब आपके जेब भी मोटा हो गया है पैसा। लगातार 30 साल न बैठे हैं, यही शिक्षकों के बदौलत आपकी आंखें मोटी हो गई। 10 दिन जिस तरीके से छुट्टी मांगी जा रही है, आप लोगों को देखते हुए आपके कई सारे साथी होंगे, उनके द्वारा मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है 10 दिन तक छुट्टी देना चाहिए। पहले भी 10 दिन तक छुट्टी दुर्गा पूजा को देखते हुए दिया जाता था। तो इसको लेकर नवल किशोर यादव का ये भी बयान आया है कि जब के पाठक थे तब तो आवाज़ नहीं निकलता था, आवाज़ कैसे निकल रहा है?
एकदम सरासर गलत उनका बयान है सर। और अगर नवल किशोर जी सिस्को का साथ नहीं देंगे तो क्या हम लोग साथ नहीं देंगे? सब दिन लाठी पिटाते आए हैं और डंडे खाते आए हैं और जेल भी जाते रहे हैं। हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए सर, कल आपको हम लेटर भेज देंगे और इसको ज़रूर आप रखिएगा, यहाँ से दिखाई नहीं देगा स्क्रीन पर। शिक्षा मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव को मैंने लेटर दिया हूँ अच्छा से। अगर कल के 1 अक्टूबर के डेट में रिसीविंग है शिक्षा मंत्री जी का, और उसमें छुट्टियों की मांग, दशहरा, दीपावली, छठ और तमाम छुट्टियों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगी। छुट्टी मिलनी चाहिए। मुलाकात हुई है शिक्षा मंत्री? हाँ, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई, लेकिन जल्दी में थे, चले गए। एक दिन हम जाएंगे और दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, दीपावली हो, छठ हो और तमाम छुट्टियां या ट्रांसफ़र को लेकर के मुद्दा, देखिए ट्रांसफ़र को लेकर भी मुद्दा रखे हैं। जो महिलाएं अभी बाढ़ में फंसी हुई हैं, बताइए, कटिहार में, किशनगंज में, पूर्णिया में, भागलपुर में, तमाम जिलों में जो फंसी हुई हैं, ट्रांसफ़र भी दिला के रहेंगे। नवल किशोर जी, आपको का शिक्षक को आप छोड़ दीजिएगा पटना शिक्षक निर्वाचन से, तो कोई शिक्षक आप कोई छोड़ देगा शिक्षक। इसके लिए अगर लाठी भी खाना पड़ेगा ना, तो मैं लाठी खाने के लिए तैयार हूँ। सिद्धार्थ से भी मुलाकात हुई है कल? सिद्धार्थ जी के पास गए, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सिद्धार्थ जी को भी लेटर हम दिए हैं। आप देख सकते हैं, ये कल 1 अक्टूबर के डेट में सुनील जी हैं शिक्षा मंत्री माननीय, और एस सिद्धार्थ जी, इनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मेरा लेटर वहाँ पहुँचा छुट्टियों से लेकर के और ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के, और जो शिक्षक की समस्याएं, जो जिस शिक्षक का देहांत हो गया, चाहे अविनाश कुमार हो, चाहे मिंता कुमारी हो, चाहे बेबी कुमारी, या तमाम शिक्षक हो, उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, उसके लिए भी लड़ते रहेंगे। बिहार के तमाम शिक्षकों को मांग पूरा नहीं हुआ तो आर पार की स्थिति में आप लोग आ जाएंगे? मांग पूरा नहीं हुआ तो फिर वही हाल होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे। जब तक हमारी सांसें बचेगी तब तक हम शिक्षकों के लिए लड़ते रहेंगे, और चिरकुट कहने वाले को एकदम रिलाई करते रहेंगे। जो शिक्षकों को चिरकुट बोलेंगे उनको मैं रिलाई करता रहूँगा और करता रहूँगा हमेशा, मरते दम तक, जब तक को शिक्षकों का न्याय नहीं मिल जाता। जय हिंद, जय बिहार और जय शिक्षक संघ, और एक शिक्षक संघ बनाएंगे इस बार। ये मैं वादे के साथ लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूँ। चाहे नियोजित हो, बीपीएससी हो, चाहे तमाम, अब लेटर दिए हैं शिक्षा मंत्री जी के अध्यक्षता में, हम एक शिक्षक संघ बनाएंगे और शिक्षकों को न्याय मिलते रहेगी और मिला के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता कुंदन थे, शिक्षक संघ बनाने की बात कर रहे हैं, और ऐसे में यह साफ कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात हुई, एसीएस सिद्धार्थ से मुलाकात करने की कोशिश की हम, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। कहीं ना कहीं हमने ज्ञापन सौंपा है, जहाँ पर ट्रांसफर की बात हो या फिर अवकाश की बात हो, इन दोनों मुद्दों पर हमने चर्चा की है, और ज्ञापन में तमाम बातें लिखी गई है, जहाँ पर यह कहा गया है कि शिक्षकों को जल्द से जल्द तमाम अनेक मुद्दों को देखते हुए संगतियों को दूर किया जाए। ऐसे में कुंदन ने सीधा एमएलसी नवल किशोर यादव पर भी निशाना साधा है, और यह साफ कहा है कि इस तरीके का जो शब्द है वो नवल किशोर यादव को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही उनको सदन में भेजे हैं, और शिक्षकों को लेकर इस तरीके से वो बात करे बिल्कुल उचित नहीं है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।